नमस्कार मित्रों, हम शोभना श्रीवास्तव। आज का हमारा टॉपिक है आखिर क्यों होती है उदासी। मित्रों, उदासी हमारे हृदय का एक ऐसा भाव होता है जहां हम किसी भी कार्य में रुचि लेना बंद कर देते हैं या किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित नहीं रह पाते हैं। मित्रों, जब हम उदासीन होते हैं या जब हम उदास होते हैं तो हम सभी को ऐसा लगता है कि जीवन कुछ है ही नहीं और हम सभी मृत्यु को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। और जब हम मृत्यु को पसंद करते हैं तो हम मानसिक रोगी बन जाते हैं। मित्रों, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं उदासीनता आती ही है और जब यह उदासीनता आती है तो वह कुछ समय के लिए आती है और उससे होने वाली हानि को हम पहचान ही नहीं पाते हैं और यह उदासीनता हमारी आदत बन जाती है। जब यह उदासीनता हमारी आदत बन जाती है तो हम अपने हाथों में लिए हुए कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप स्वयं इस पर विचार कीजिए, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर उदासीनता का जन्म कैसे होता है, उदासीनता क्या है और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। मित्रों, कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी विपदाएं आती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं और हम इन तकलीफ़ों का दोष बाहर देते हैं। हमें लगता है कि बाहरी परिस्थितियां हमें तकलीफ़ दे रही हैं या हम यूँ कहते हैं कि समाज इसका दोषी है। यदि हम उदास हैं तो हमारा परिवार दोषी है, हमारा समाज दोषी है, मालिक गलत है या नौकर गलत है, पति का बर्ताव ठीक नहीं है या पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, बच्चे दोषी हैं या पेरेंट्स दोषी हैं, वगैरह वगैरह अनेक चीज़ों को हम अपने माइंड में फिट कर लेते हैं। पर दोस्तों, यदि हमारी उदासीनता की वजह बाहरी है या हमारे स्वयं के भीतर है, यह तो हमें खुद को ही जानना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हमारी सारी तकलीफ़ें, सारी विपदाएं बाहर निर्मित हो रही हैं या हमारे अंदर, हमारे भीतर ही निर्मित हो रही हैं, क्या हमारा परिवार हमारा दुश्मन है या हमारा समाज हमारा दुश्मन है या इन परिस्थितियों के जिम्मेदार हम स्वयं हैं? इस पर हमें स्वयं ही विचार करना होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। पतझड़ के मौसम में ठंड वृक्षों से पत्ते गिरा लेती है, तो क्या वह ठंड वृक्षों की दुश्मन है या ठंड की दुश्मनी वृक्षों से है या ठंड की दोस्ती है वृक्षों से? नहीं, यह तो ऋतु चक्र है और ऋतु चक्र चलता ही रहता है। अब ऋतु चक्र के अनुकूल होना वृक्षों का कर्तव्य हो जाता है। ठीक वैसे ही हम लोग भी, जो हम समाज को देते हैं, समाज भी हमें वही देता है। जो हम अपने आस पड़ोस को देते हैं, अपने मित्रों को देते हैं, वही चीज़ें हमारा आस पड़ोस हमें देता है। यदि हम अपने आसपास अपने मित्रों को या अपने आसपास लोगों को प्रेम देंगे तो उसके बदले में हम प्रेम ही पाएंगे। और यदि हम अपने आसपास शत्रुता देंगे या दुश्मनी देंगे या फिर क्रोध देंगे तो हम भी वही पाएंगे। अर्थात हम जो समाज को देते हैं, समाज उसी के अनुकूल हमें वह चीज़ देता है। यदि हम समाज को प्रेम दे रहे हैं तो समाज हमें प्रेम ही करेगा। यदि हम किसी व्यक्ति से दुश्मनी करते हैं तो वह व्यक्ति भी हमसे दुश्मनी ही करेगा। अब इन सब चीज़ों से आप ही एक अनुमान लगाइए, क्या उदासी बाहर से आती है
या इसे हम स्वयं ही निर्मित करते हैं? यदि बाहर से आती हैं तो अनुकूलता और प्रतिकूलता क्यों? और यदि हम अंदर से ही निर्मित कर रहे हैं तो फिर हमें स्वयं अपने आप को परिवर्तित करना होगा, स्वयं अपने आप को बदलना होगा। तो दोस्तों, आप स्वयं इस पर विचार कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि क्या हम अंधविश्वास से विश्वास की ओर जा सकते हैं? यदि हाँ, तो हमारी इन बातों पर मनन चिंतन जरूर कीजिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।